हालेलुया। ओके, हम लोग वचन में चलेंगे। कितने लोग खुश हैं? वेरी नाइस। सो हम लोग परमेश्वर को महिमा देंगे और अपने बाइबल को लेके परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे आज के लिए, ताकि वो वचन जो आज वो हमें सुनाए उसके लिए हम सच में परमेश्वर की महिमा को देख सके। बोले, पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हम पर दया की और एक बार फिर से आपकी आवाज, आपकी वाणी को जो मधुर है, जो सामर्थ्य है, जो आशीषित है प्रभु, उसे सुनने का मौका हमें दिया। और जैसे कि परमेश्वर आपका वचन कहता है, खाली सुनने वाले नहीं बल्कि वचन को सुनकर उस पर चलने वाले बने, ताकि प्रभु हम धोखे में ना रहे। इसलिए पिता, आज वो तमाम धोखा जो हमारे जीवन में कहीं भी ठहरा हुआ है, यीशु के नाम में आज आपके वचन के द्वारा निकल जाए प्रभु। और आपकी बड़ी महिमा आपके वचन के द्वारा हमारे जीवन में पवित्र रहने के लिए, आपकी संगति में बने रहने के लिए, आज्ञाकारी होने के लिए, विश्वास योग्य होने के लिए पिता, और बहुत सारा फल लाने के लिए आज का वचन हमारा सुनना और प्रचार किया जाना परमेश्वर की महिमा के लिए और हमारी उन्नति के लिए आधार बने। यीशु के नाम में हम बहुत सारा फल लाएंगे। आमीन आमीन। ओके, वचन में चलेंगे। फर्स्ट जोन में हम लोग है, पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय में हम लोग चल रहे हैं। पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 16 वचन से आज देखेंगे। 13 वचन से, 13 से देखेंगे, 5 का 13 से और 17 तक मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगा। 13 से 17 तक इसमें लिखा है, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। हालेलुया। आगे लिखा, और हमें उसके सामने हियाव होता है। जो हियाव होता है वो ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने मांगा है उससे वो पाया है। हालेलुया। आगे लिखा है, यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु ना हो तो विनती करे, और परमेश्वर उससे उसके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु ना हो जीवन देगा। पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है। इसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता। सब प्रकार का अधर्म तो पाप है, परंतु ऐसा भी पाप है जिसका फल मृत्यु नहीं है। हालेलुया। आज के वचन को पढ़ा जाना, परमेश्वर को महिमा मिले और आप सब लोगों के लिए, हम सब लोगों के लिए उन्नति और आशीष का कारण ठहरे, यीशु के नाम में। आमीन। ओके, परमेश्वर को महिमा मिले। प्लीज अपने म्यूट ऑफ रखेंगे सब लोग, ताकि हम वचन को ठीक से सुन पाए। हालेलुया। तो हमने स्टार्ट किया यहाँ पर, पहले वचन में हमने देखा उन लोगों से जॉन, जो यूहन्ना, जो परमेश्वर का जन है, परमेश्वर का दास है, वो यूहन्ना जो यीशु के साथ रहा और यीशु उस पे प्रकट हुआ, इन लोगों पे प्रकट हुआ, और वो जीवन इन पर प्रकट होता गया। और उसी जीवन को जब इन्होंने प्रकट किया, मतलब मसीह को, परमेश्वर को प्रकट किया, तो दूसरों के साथ हिस्सेदारी। हालेलुया। और दूसरों में भी वो जीवन आ गया, और जब वो जीवन आ गया तो वो उस जीवन में प्रवेश कर चुके। हालेलुया। उनको मालूम हो गया कि अनंत जीवन अब हमारा है। वजह ये है कि उनको ये समझ में आ गया है कि पुत्र जो यीशु मसीह है परमेश्वर का, वो हम में रहता है। और जैसे यूहन्ना 17 में लिखा हुआ है, अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन ये है कि एकमात्र सच्चे परमेश्वर और उसके भेजे हुए यीशु मसीह को जानो। उसको जानना ही इस बात को प्रूफ करता है कि अनंत जीवन उन लोगों के अंदर आ गया है। हालेलुया। उनका अनंत जीवन हो गया है। हालेलुया।
और ये लोग इस बात पे विश्वास भी करते कि अब ये हमारा है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? वो हमारा है, हम उसमें आ चुके हैं। हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 3:14। हालेलुया। पहला यूहन्ना 3:14, किसी का ही 14। इसमें लिखा, हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दशा में रहता है। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे? ओके, यहाँ पर प्रेम रखने का मतलब क्या? प्रेम रखने का मतलब है भाइयों के बीच में और हमारे बीच में कौन? मसीह को रखना, परमेश्वर को रखना। जब भी हम किसी से डील करते हैं, जब भी किसी से व्यवहार करते हैं, तो उस व्यवहार के बीच में कौन है? प्रेम। प्रेम कौन है? परमेश्वर। और हमने देखा परमेश्वर प्रेम के द्वारा अपने आप को प्रकट करते हैं, अपने आप को दिखाते हैं। हालेलुया। और प्रेम हमें सिखाता है देना। हालेलुया। परमेश्वर जो है वो हमें देना सिखाते हैं। परमेश्वर से हम क्या सीखते? देना। उसने हमेशा दिया है, हम सबको दिया है। उसने खुद हमसे क्या ले लिया? कुछ भी नहीं, बल्कि उसने हमेशा इस संसार को, इस दुनिया को बनाया, रचा और सारा कुछ किया। और उसको आज भी पानी प्रोवाइड करता है, खाना प्रोवाइड करता है, हवा प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। और अब वो कह रहा है अनंत जीवन, जो अपनी जान देकर उसने हमारे लिए दिया है। हालेलुया। और हम विश्वास से इसको पाते हैं। बाइबल कहती है विश्वास के द्वारा ही हम सब कुछ चीजों को पा सकते हैं। हालेलुया। और हमको परमेश्वर का आत्मा हमेशा इस बात को सिखाता है कि प्रेम हमको देना सिखाता है, लेकिन विश्वास से हम पाते हैं। तो वो जो इस पर विश्वास करते हैं, यीशु पर विश्वास करते हैं, बोले तो ये पूरी तरह से आज्ञाकारिता को दर्शा रहा है। हालेलुया। और वो आज्ञा मानने के कारण लगातार उस प्रेम को, जो मसीहा है, जो परमेश्वर है, जो अनंत जीवन है, उसको प्रकट करते हैं। हालेलुया। विश्वासी है और वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुके। अब उनका मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है, अनाज्ञाकारिता से, अंधकार से कोई भी लेना देना नहीं है। कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। तो वो लोग जो खुदा के बेटे से प्यार करते हैं, वो लोग जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, वो लोग जो उसे अपने अंदर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को अपने अंदर लेकर चलते हैं, उस अनंत जीवन को लेकर चलते हैं और अपने आप से मर चुके हैं। मतलब मर चुके हैं और उस जीवन में आ चुके हैं। मतलब मैं मर गया और अब मुझ में कोई जिंदा है, तो मसीहा है, परमेश्वर है। तो अब उसको लेके चलते हैं, खुद को नहीं लेके चलते, बल्कि उसको लेके चलते हैं। उनके लिए वो मृत्यु से पार होकर जीवन में, अनंत जीवन में प्रवेश कर चुके और एवरीडे वो उसे देखते हैं। अब वो वाला जीवन मेरा जीवन नहीं है, बल्कि यीशु ही मेरी जिंदगी है, परमेश्वर ही मेरी जिंदगी है, उसका प्रेम ही वो जीवन है, उसकी आज्ञाकारिता ही वो जीवन है। हालेलुया। उन लोगों को मालूम है, उनके लिए यूहन्ना कह रहा है मैंने तुमको ये सब लिखा है। क्या लिखा है? पहला यूहन्ना से लेके अभी तक जितनी भी बात उसने हमको बताई। हालेलुया। हिस्सेदारी के बारे में ये बहुत पावरफुल किताब रही है। सारी किताबें बहुत पावरफुल है, ये भी बहुत पावरफुल किताब रही है। और इसमें हर, जैसे सब किताबों में अलग प्रकाशन है, इसमें भी वो अलग प्रकाशन है यूहन्ना के जरिए। तो जो कुछ भी बातें पहला यूहन्ना से लेके ये पहला यूहन्ना के पहले अध्याय से लेके अब तक, इस आखिरी अध्याय तक, आखिरी पदों तक हम सीख रहे हैं, जो कुछ भी इसमें लिखा गया है, हालेलुया, वो ये बताने के लिए लिखा गया कि भैया तुम लोग ये जानो कि अब अनंत जीवन तुम्हारा है, अगर तुम इस विश्वास में आकर खड़े हो गए हो। अगर तुमने मान लिया कि हम मृत्यु से निकल चुके हैं और जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, और वो जीवन हम में रहता है और रोज उसको प्रकट करते हैं, रोज उसे देखते हैं, और हमें पता है कि ये मेरा है। हालेलुया, हालेलुया।
अब ये आंखें मेरी नहीं, आंख मेरी नहीं, ये कुछ भी मेरा नहीं है, बल्कि वो जो यीशु का है अब वो मेरा है, और जो मेरा था वो यीशु ने क्रूस पर टांग दिया। हालेलुया। वो मृत्यु क्रूस पर टांग दी, मैं उससे आगे निकल आया हूं। वो क्रूस पर रह गई है। वो नरक, वो दुख, वो बीमारियां, वो कमजोरियां, वो गरीबी, वो शर्मिंदगी, वो सब क्रूस पर रह गई। बहुत पीछे 2000 साल पहले। अब मैं 2000 साल आगे निकल आया हूं, और अब वो जीवन मुझ में है। हालेलुया। ऐसा विश्वास करने वालों के लिए। हालेलुया। आगे 14वें वचन में हम देखते हैं, पहला यूहन्ना 5 अध्याय 14 वचन में वापस आ जाएंगे। हालेलुया। इसमें लिखा है कि और हम उसके सामने जो हियाव होता है, हमें जो उसके सामने हियाव होता है वो ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने मांगा है उससे मांगा है वो पाया है। बराबर है। अब यहाँ पे एक बात बोल रहा है, वो यूहन्ना बोल रहा है कि हमें हिम्मत कैसे होती है, किस बात की वजह से हमको हिम्मत होती है, उसकी उपस्थिति में जाने की हिम्मत कैसे हो पाती है। इसी से होती है कि हम जान पाते हैं कि वो अनंत जीवन मुझ में है। हम यीशु को जान गए, हमें मालूम हो गया अनंत जीवन हमारा है। हालेलुया। हमारा है, इसलिए हमारी चीजें प्रभु के पास है, क्योंकि हम में वो है और हम उसमें हैं। हमारा आने वाला कल उसी के अंदर छिपा हुआ है। हालेलुया। तो जब हमारा आने वाला कल, हमारी चीजें उसमें है, तो हम उसके पास जा पाते हैं। अगर हमको ये मालूम नहीं कि हमारा उसमें कुछ भी नहीं है, तो क्यों जाएंगे। हालेलुया। अगर मेरी कोई चीज प्रतिभा के पास रखी हुई है तो मुझे हिम्मत होगी, हाँ भाई मेरी एक चीज है प्रतिभा के पास रखी हुई है, और मैं उसके पास जाऊंगा इस हिम्मत के साथ, क्योंकि प्रतिभा के पास मेरी एक चीज रखी हुई है और उसने कहा हाँ हाँ आप आ जाना, ले जाना। अगर परमेश्वर के पास हमारे लिए अनंत जीवन रखा हुआ है, हमें विश्वास है, तो ये बात हमें हिम्मत देती है उसकी उपस्थिति में जाने की। हालेलुया। और इसके लिए वो लोग ही हिम्मत कर सकते हैं जो अपने मैं से मर चुके हैं, इस जीवन के लिए मर चुके हैं, और उस जीवन के लिए जो अनंत है जी रहे हैं। हालेलुया। उसके लिए चल रहे हैं, उसके लिए बोलते हैं, उसके लिए बैठते हैं, उसके लिए खाते हैं, उसके लिए पीते हैं। एवरीथिंग जो कुछ भी करते हैं उसकी महिमा के लिए करते हैं। उन लोगों के लिए, उनको ही ये हिम्मत हो सकती है, वही इस बात की हिम्मत करते हैं। हाँ मेरे पिता के पास मेरे लिए रखा है, तो वो जाएगा। गड़बड़ी वाला आदमी नहीं जाएगा। गड़बड़ी वाले आदमी को, क्योंकि उसका मन कहाँ रखा हुआ है, इधर रखा हुआ है, यहाँ की धन दौलत पर रखा हुआ है, यहाँ की चीजों पर रखा हुआ है, यहाँ के संसार के ज्ञान पर रखा हुआ है, संसारिक रिश्तों पर रखा हुआ है, तो वो उसको ढूंढता है। लेकिन जो परमेश्वर के धर्म राज्य को ढूंढता है और उसको जानता है, उसको समझने लगा है, तो वो खुदा को ढूंढता है, उसकी इच्छा को ढूंढता है। हालेलुया। उसको मालूम है मेरे पिता की इच्छा है कि वो मुझे अनंत जीवन देगा, और उसने अपने पास रखा हुआ, तो जाएगा ना। अगर प्रतिभा की इच्छा ही नहीं है, वो चीज जो मेरे लिए इसके पास रखी है और वो उसकी इच्छा नहीं है, नहीं दूंगी नहीं दूंगी नहीं दूंगी, तो मेरे को हिम्मत कैसे होगी जाने की, नहीं होगी ना। लेकिन जब मेरे को मालूम है उसकी उसकी इच्छा है पूरी पूरी तरह से, और बस वो वेट कर रही है कि जैसे भी पास्टर आएंगे और मैं उनको ये चीज, ये गिफ्ट, ये गिफ्ट दूंगी। हालेलुया। और अगर मुझे मालूम ही नहीं है, मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो मैं जाऊंगा ही नहीं, और वो उस गिफ्ट को मुझे देगी भी नहीं। कितने लोग सुन रहे हैं। हिम्मत कब होगी, जब मुझे पता होगा प्रतिभा ने मेरे लिए रखा हुआ है और उसने बोला आओ और ले जाओ, और मुझे उस चीज में बहुत बहुत दिलचस्पी है, उसको पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हालेलुया। कितने लोग समझ आ रहे हैं।
अब यहाँ पे परमेश्वर की इच्छा है। अगर हम परमेश्वर की इच्छा से उसके उपस्थिति में जाएंगे तो हिम्मत होगी। हम अपनी अपनी इच्छा से जाएंगे, परमेश्वर की इच्छा का ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या होगा? वो कहेगा मैंने तो बोला नहीं भाई, मेरी तो इच्छा नहीं है कि मैं तुमको ये दूं, तुम क्यों आ रहे हो? इसलिए रोज लोग आते हैं प्रभु की उपस्थिति में, परमेश्वर के पास आते हैं, प्रभु मैं तेरे पास आता हूँ यीशु के नाम में, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। परमेश्वर बोलता है मैंने कब बोला तुमको देने को? तुमने कब सुना मुझसे देने के लिए मैंने बोला तुमको? प्रभु वहां पे पढ़ा था मैंने, वहां पे आपने बोला, लिखा था। मैं तुम, वो बोलेगा तुमसे नहीं कहा, आज्ञा मानने वालों से बोला, मुझसे प्यार करने वालों से बोला, मसीह से प्यार करने वालों से बोला। उनको बोला मैंने चंगा करने के लिए, उनको बोला मैंने आशीष देने के लिए, उनको बोला मैंने स्वर्ग लेके जाने के लिए, उनको बोला मैंने क्षमा करने के लिए। तुमको नहीं बोला तो वो उसकी उपस्थिति में जा ही नहीं सकते। कितने लोगों को समझ आ रही है? ओके, हालेलुया। सो हिम्मत कब होगी? जब मेरी नहीं पिता आपकी इच्छा पूरी हो जाए। हालेलुया। मेरी नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो तभी होगी। उससे पहले जरूरी है हमें इस बात को जानना कि परमेश्वर की संगति में हिम्मत कैसे होगी। एक वचन को देखेंगे, इब्रानियों की किताब 10 अध्याय, बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 10 19 to 22, 19 से लेकर 22 वचन तक हम पढ़ेंगे। इब्रानियों की किताब 10 अध्याय 19 से 22 तक। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाब हो गया है, जो उस पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महायाजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। तो आओ हम सच्चे मन, पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह पर शुद्ध जल से धुलवा कर, देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाए। हालेलुया। किनको 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 हिम्मत होगी खुदा के पास जाने की? हालेलुया। यहाँ पे ये लिस्ट बता दी है। पौलुस, इब्रानियों की किताब में पौलुस, क्योंकि स्कॉलर्स कहते हैं इब्रानियों की किताब पौलुस ने लिखी है, कोई प्रूफ नहीं है, बट पौलुस ही इसका राइटर है, इसकी जो लेखन शैली है उसे बताया जाता है। ओके, हिम्मत कैसे होगी? हालेलुया, कि उसने, परमेश्वर ने उसको हमारे लिए अभिषेक किया, और इसलिए कि हमारे पास एक महायाजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, एक बिचौलिया है। उस बिचौलिए के जरिए, उसके लहू के द्वारा, उसके आज्ञाकारिता के द्वारा, उसकी धार्मिकता के द्वारा, उसका मतलब क्या? उसकी है। अगर उसकी धार्मिकता हमारी होगी, मतलब जैसा वो धर्मी वैसे ही धार्मिकता के भूखे प्यासे हम, जैसा वो आज्ञाकारी वैसी आज्ञाकारी हम, जैसे वो पिता की इच्छा का भूखा प्यासा वैसे ही पिता की इच्छा के भूखे प्यासे हम। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? जैसा उसका लहू, उसका पवित्र स्वभाव, वैसा ही हम। हालेलुया। जैसा उसका चाल चलन वैसा हमारा चाल चलन, जैसे वो प्रेमी प्रभु वैसे ही हम भी उसके प्रेमी बच्चे। तब हम उसके साथ हिस्सेदार होंगे। और उसका लहू, उसका नाम हम कोई हियाब देता है, क्योंकि बाद में यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, रेबेरी शोदो बखा, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आओ हम 22 पद में, तो आओ हम सच्चे मन, कैसा मन? सच्चा मन, सच्चा मन, बराबर है, जिसमें अंधकार नहीं, जिसमें मासूमियत है, जिसमें मैं नहीं है, घमंड नहीं है, जिसमें बुराइयां नहीं है, वैसा मन जिसमें खुदा रहता है। जैसे कि हम सीख रहे हैं, इससे पहले एपिसोड्स में देखा, जिसमें वो आकर रहने लगा, वो जीवन रहने लगा, जिसमें अंधकार नहीं है, मृत्यु का कोई अधिकार नहीं है, जिसमें वो रहता है। हालेलुया। जिसमें उसकी इच्छा पूरी होती है, ऐसा मन, शुद्ध मन। हालेलुया। पूरा विश्वास,
क्या बोले? पूरा विश्वास। हाँ की हाँ और ना की ना, मतलब पूरे विश्वास से भरे हुए लोग, शुद्ध मन के लोग। शुद्ध मन होना जरूरी है। उसके पास जाने के लिए हिम्मत होगी तो तभी आएगी, वो वाली हिम्मत तभी आएगी, मसीह वाली हिम्मत तभी आएगी। एक सेकंड में परमेश्वर की उपस्थिति में, पिता हमको ये चाहिए, वो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। उसने कहा, ऐसा कहा ना उसने, यदि तुम मुझ में, मेरा वचन तुम में बना रहे। शुद्ध कौन करेगा? वचन को सुनने के कारण तुमने अपने मन को शुद्ध कर लिया। हालेलुया। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। वचन, आज्ञाकारिता, हाँ की हाँ, ना की ना, जैसा बोला वैसे किया तो विश्वासी है। ओके। और विवेक का दोष, विवेक का जो सबकॉन्शियस में हाँ ना इधर उधर के विचारों में चीजें आती रहती हैं, उसको भी एट ए टाइम लहू से धोकर यीशु मसीह की उपस्थिति में जाकर, लिखा है उसका लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। एक साथ में। हालेलुया। पहला यूहन्ना एक साथ में, कि उसके साथ हम हिस्सेदारी हो गई ना। कैसे? उसकी धार्मिकता में, उसकी पवित्रता में। इसीलिए तो हिम्मत हो गई कि मेरी धार्मिकता नहीं, यीशु की धार्मिकता को ओढ़ के जा रहा हूं विश्वास के द्वारा। मेरी पवित्रता नहीं, यीशु की पवित्रता है। मेरा चाल चलन नहीं, यीशु का चाल चलन है। मैं अपने कामों के द्वारा नहीं, बल्कि यीशु के कामों के द्वारा जा रहा हूं। इसने मेरे लिए खुद वो शरीर में होकर आया, और शरीर में से होकर उसने उस कार्य को किया। पर्दे को फाड़ दिया, मेरे और खुदा के बीच में जो दीवार थी उसको हटा दिया। और जब रास्ता दिख गया, दीवार हट गई, तो मुझे दिखाई देने लगा मैं यहां से यहां जा सकता हूं परमेश्वर की उपस्थिति में। कितने लोगों को समझ में आ रहा? हिम्मत आ गई, हिम्मत आ गई। कैसे आई? उस भरोसे के अनुसार जो ये है कि वो मुझ में है। हालेलुया। उसकी धार्मिकता मेरे ऊपर है, उसकी आज्ञाकारिता, वो प्रेमी परमेश्वर, वो प्रेम मुझ में है, और मेरे और लोगों के बीच में वो दिखाई देता है। हालेलुया। मैं अगर किसी से व्यवहार करता हूं तो पिता बीच में रहता है। मैं अगर किसी से बातचीत करता हूं तो प्रभु बीच में रहता है। मैं अगर बीच में बातचीत करता हूं, होली स्पिरिट साथ रहता है। अगर मैं किसी से लेन देन करता हूं तो वो प्रेम, वो ऑनर, वो सच्चाई, जो खुदा है बीच में रहता है, वो जीवन बीच में रहता है। ये बात हमको हिम्मत देती है। अगर ये नहीं है तो प्रभु की उपस्थिति में कोई जा नहीं सकता। हालेलुया। कुल मिलाकर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमको हिम्मत कब होगी? जब हम कहेंगे, मत्ती की किताब में जब हम जाते हैं, 6 अध्याय उसका 10 पद पढ़ते, जो खुदा ने प्रार्थना करना सिखाया था। हालेलुया। मत्ती की किताब 6 अध्याय उसका 10 पद, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 वर्सेस 10। गॉड प्रेयर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पर गॉड प्रेयर के बारे में परमेश्वर ने सिखाया था। हालेलुया। यहां मिलेगा, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। कितने लोग सुन रहे हैं? बराबर। हालेलुया। जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। खुदा की इच्छा, मेरी नहीं पिता, आपकी इच्छा पूरी हो जाए। हालेलुया। मेरी नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। अब जो लोग अपनी इच्छा को त्याग चुके हैं, धरती पर अपनी इच्छा से जीने के लिए अपना मन बदल चुके हैं, इस धरती पर अपनी इच्छा, अभी क्या इस धरती पर जितना टाइम आप लोगों के पास बचा, मेरे पास बचा। हालेलुया। अभी मेरी घड़ी में 10:10 हो गए, और अभी इसके बाद कितना टाइम मेरे पास है, कितना टाइम आपके पास? हालेलुया। जितना टाइम मेरे पास आपके पास है इस धरती पे रहते, उस टाइम में अपनी इच्छा पूरी करने के लिए मर जाए। हालेलुया। जिसको ये बात समझ में आ गई कि मेरी नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो, मेरा राज्य ना चले यहाँ पे, बोले तो ये दुनिया में मेरा राज्य ना चले, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी जिंदगी
मेरा राज्य नहीं, तेरा राज्य चल, तू जो कहता है वो करूं। हालेलुया। अभी 10 बजे से 10 बजे से 10 मिनट, मतलब 10 बज के 10 मिनट से स्टार्ट होके, आज की डेट क्या है? आज क्या डेट है? 21 हालेलुया। तारीख 21 तारीख आज 21 तारीख है। ओके, और दिन है मंडे। तो आज की शाम से, इस रात की शुरुआत से, 21 तारीख की शुरुआत से 2022 फरवरी महीना, अब से अपनी अपनी कॉपी में आप मार्क कर सकते हैं इस डेट को, 21 फरवरी 2022, बराबर। दिन है मंडे, टाइम है 10 PM। ओके, बराबर। अब से लेके जब तक भी आप जिंदा है और जीते जी मसीह आ गए तो अलग बात, लेकिन जब तक भी आप धरती पे है, चाहे तो उठाए जाने तक, चाहे तो शरीर छोड़ने तक, इस बात पे खड़े हो जाए कि मेरी नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। जब जब हम इस बात पे खड़े होंगे, तब तब हमको याद होगा खुदा की उपस्थिति में जाने, और हम एक सेकंड में चले जाएंगे। और बाइबल कहती है जब हम उसकी इच्छा के अकॉर्डिंग उससे मांगेंगे तो वो 100% हो जाएगा। हालेलुया, तब हो जाएगा। कितनों को समझ में आ रहा? हालेलुया। ओके, परमेश्वर को महिमा मिले सब बातों के लिए। हम आगे बढ़ेंगे। अभी हमने ये वचन देखा है, आगे वचन को पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना की किताब में जाएंगे, हमको ज्यादा काम है, इसमें हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, और ये अपने आप में काफी चीज है, काफी है। हालेलुया। पहला यूहन्ना की किताब में आएंगे वापस, क्योंकि आज हमें 17 तक खत्म करना है, 17 पद तक। 1 जॉन चैप्टर 5। हालेलुया। तो हमने अभी अभी देखा कि जब हम उसकी इच्छा से मांगते हैं, उसकी इच्छा के बारे में भी अभी हमने सीख लिया, समझ लिया। हालेलुया। धरती पर जी रहे हो तो उसके वचन के अकॉर्डिंग जिए। वो जो चाहता है उसे समझे। अगर वो हम में रहता है तो उसको जानेंगे, वो नहीं रहता तो उसको नहीं जानेंगे, बराबर है। और उसको जानेंगे, वो हम में है तो वो आत्मा जो परमेश्वर है, वो आत्मा जो प्रभु यीशु मसीह खुद है, वो पवित्र आत्मा हमारा कनेक्शन उससे एक सेकंड में करता है। और हमें हिम्मत होती है, जैसे इब्रानियों 10 में हमने पढ़ा, कि उसके सिंहासन के सामने हम चले जाएं, पवित्र जल से धुलकर, वचन से धुलकर। हालेलुया। वचन से धुलने का मतलब वचन को मान के, शुद्ध मन लेके। हालेलुया। उसकी आत्मा के द्वारा हम उसकी उपस्थिति में जाके बैठे, उससे बातचीत करें, और वो बोलेगा ठीक है, मैं भी यही चाहता हूं, आई एग्री विथ यू माई सन माई डॉटर, मैं तेरे साथ सहमत हूं मेरे बेटे मेरी बेटी। जा, चला लंगड़ों को, जा उठा दे, पहाड़ को उखाड़ दे, जा बन जा अमराब के समान आशीषित, और बहुतों के लिए आशीष का कारण बन जा। जा दुनिया के अनाथों को खाना दे, दुनिया के अनाथों को कपड़ा दे, दुनिया के अनाथों को पानी पिला। जा, मैं तुझे जातियों को उधार देने के लिए खड़ा कर रहा हूं। हालेलुया। जा, मैं तुझे मुर्दे जिलाने के लिए खड़ा कर रहा हूं। मेरी भी यही इच्छा है। हालेलुया। हालेलुया। कि तू ना तो धरती पे अपनी और ना धरती के लोगों की इच्छा पूरी करे, बल्कि तू धरती पे मेरी इच्छा पूरी करे। हालेलुया। मेरे राज्य का होकर रहे। जैसे वहां के लोग बोले तो वहां पे जो जिब्राइल है, वहां पे जो होली स्पिरिट है, वहां पे जो माइकल है, और जितने भी और लोग हैं, मतलब प्रभु के लोग वहां पर है, जो स्वर्गदूत है, जितने भी उसके पास चले गए हैं, उसकी उपस्थिति में है, जैसे वो उसके होकर रहते हैं, तुम इस दुनिया में मसीह के होकर रहो, मतलब उसके राज्य के हो तुम, ये सोचकर रहो, बराबर है। हालेलुया। तो इसका मतलब तुम में उसका राज्य है, उसके हो,
और उसकी इच्छा पूरी करने के लिए यहाँ पर जीवन गुजार रहे हो, तो वो बोलेगा बेटा मैं भी तो यही चाहता हूं कि जो तू कह रहा है, मैं और तू एक मन हो गए। क्या हो गए? एक मन हो गए। उसकी इच्छा भी एक मन हो गए। जैसे प्रभु कहता है पिता पिता मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। गतसमनी बाग में यीशु मसीह ने मत्ती 26 में ऐसा बोला ना, ये कटोरा हो सके तो मेरे सामने से हटा ले पिता, नहीं 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 नहीं, लेकिन मेरी नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो जाए। पिता ने बोला हाँ बेटा मैं भी यही चाहता हूं कि तू कटोरे को पिए, मैं चाहता हूं तू क्रूस उठाए, मैं चाहता हूं कोड़े खाए, मैं चाहता हूं कि तेरे सर पे कांटों का ताज रखा जाए, मैं चाहता हूं तुझे नंगा कर दे, सारी शर्मिंदगी तेरे ऊपर डाल दे, मैं चाहता हूं तेरे मुंह पे थूके, तुझे लात मारे, तुझे घूसे मारे, मैं चाहता हूं तो एक दयनीय मौत यहां पर मरे इन सब के लिए, मेरी इच्छा पूरी करने के लिए, मेरी इच्छा है ये। और उसने बोला हाँ पिता मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो जाए। ये है अपने आप से इनकार करना, यीशु के लिए आसान है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य से कुछ भी नहीं हो सकता लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? कैसे हो सकता है? क्योंकि हम तो पहले से ही मर चुके हैं। अगर कोई हम में जिंदा है तो कौन है? मसीहा। और मसीहा को एक्सपीरियंस है बाबा क्रूस उठाने का, मसीहा को एक्सपीरियंस है अपनी इच्छा के लिए मर जाने का, मसीहा को एक्सपीरियंस है पूरी तरह से जिल्लतें सहने का, जास्तियां सहने का। मसीहा को पूरा पूरा एक्सपीरियंस है परमेश्वर की आज्ञा मानने का, परमेश्वर के इशारे पर चलने का। उसको पूरा पूरा एक्सपीरियंस है अपने पिता को आगे रखने का, पिता को प्रकट करने का, पिता की इच्छा के अनुसार जीवन जीने का। हालेलुया। पिता की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करने का उसे पूरा एक्सपीरियंस है। पिता से उत्तर पाने का, पिता से जवाब पाने का उसे पूरा एक्सपीरियंस है, और उसे एक्सपीरियंस है और वो हम में है। तो फिर क्या रह गया? क्योंकि अपन तो मर गए ना, अगर हम में कोई जिंदा है तो कौन? मसीह। हालेलुया। ये तो लोगों को समझ में आ रहा है? हाँ, नहीं तो हम अगर शरीर है तो हम शरीर की इच्छा को पूरा करेंगे, लेकिन अब हम मसीह के द्वारा आत्मा है, क्योंकि लिखा जो आत्मा से उत्पन्न हुआ है वो आत्मा है, जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वो आत्मा है। हालेलुया। तो मसीह का आत्मा, प्रभु का आत्मा हम में होके हमारे शरीर की नहीं बल्कि पिता की, परमात्मा की इच्छा के अनुसार कार्य करता है। हालेलुया। अब हमारा आत्मा शरीर का गुलाम नहीं है, बल्कि हमारा आत्मा, हमारी जो पर्सनल आत्मा वो मसीह के आत्मा के साथ, पिता के आत्मा के साथ जुड़ गई है। जैसे कि हम पिछली बार देख रहे थे, ऐसे एक दूसरे के साथ लिपटे हुए, कोई 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 दरार नहीं है, कुछ भी पर्दा नहीं है। यीशु ने फाड़ दिया उसको। हालेलुया। यीशु ने पर्दे को क्या किया? फाड़ डाला है। अब यार पार दिखता है, आत्मा आत्मा को देख पाता है। हालेलुया। हम जो मसीह है अपने मसीहा को देख पाएंगे। हालेलुया। हमें जो पिता है अपने डैडी को हम देख पाएंगे। हम में जो जीवन है उस जीवन को हम देख पाएंगे। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो जाए। अपने अपने फोन का ध्यान रखें, म्यूट पे करें, डिस्टर्ब होता है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? अब इनके लिए जिम्मेदारी दे रहा है परमेश्वर। हम आगे जब हम पढ़ते, हालेलुया, अब जो लोग परमेश्वर की इच्छा के लिए इधर जी रहे हैं, अपनी इच्छा को पूरा नहीं कर रहे हैं, वो लोग जो मानते हैं कि मैंने जो कुछ भी मांगा पिता की इच्छा से मांगा है, और जब मैंने पिता की इच्छा से मांगा है ओ मैं ये जान गया हूं कि ये मैंने पा लिया है, ये पिता की ओर से हुआ और ये मैंने पा लिया, हो गया, अब टेंशन की बात नहीं है। अब मैं क्या करने का? अभी क्या करूं? आगे लिखा है 16 वचन पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 16 वचन। हालेलुया।
इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु ना हो। सुनिए ध्यान से, मतलब मृत्यु ना हो। मृत्यु ना हो का मतलब है उसके पास चांसेस हैं, उसके काम ऐसे नहीं है कि वो नरक में जाए, हालेलुया, बल्कि अभी जीते जी उसके पास मौका है और वो मृत्यु से आजाद हो सकता है। हालेलुया। क्या हो सकता है? मृत्यु से वो आजाद हो सकता है। उसके लिए अगर ऐसा पाप ना हो उसका जिसका फल मृत्यु हो, तो उसके लिए लिखा है विनती करो, प्रार्थना करो। बराबर? जैसे यीशु मसीह हम सबके लिए प्रार्थना कर रहे थे गतसमनी के बाद में क्रूस पर, हालेलुया। और उनको मालूम था इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसे पाप में है जिसका फल मृत्यु नहीं है, हालेलुया। वो जानता था ये बचाए जाने वाले, अभी नहीं सुन रहे, अभी ढीठपन है, अभी अपनी इच्छाओं में जी रहे हैं, लेकिन ये बचाए जा सकते हैं, हालेलुया। आगे लिखा है और वो लिखा विनती करे और परमेश्वर उसके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया जिसका फल मृत्यु ना हो जीवन देगा, हालेलुया। अब देखिए, परमेश्वर की इच्छा ऐसे लोगों के लिए हमको प्रार्थना करनी, ऐसी इच्छा। पर पहले कंडीशन क्या? वो वाली कंडीशन कि हम उनके लिए हिम्मत करके परमेश्वर के सामने जाए, हालेलुया। ये तुमको समझ में आ रहा है? हिम्मत करके परमेश्वर के सामने। हिम्मत कैसे होगी? हमने अभी सीखा, हालेलुया। हिम्मत करके परमेश्वर की उपस्थिति में जाए और ये दुआ करे उन लोगों के लिए जिनमें अभी अनंत जीवन नहीं है, जो अनंत जीवन के हिस्सेदार नहीं हुए पर हो सकते हैं, हालेलुया। उनके लिए रोए, उनके लिए प्रार्थनाएं करे, विनती करे। ऐसा परमेश्वर का वचन बोल रहा है। किन के लिए? जिसका ऐसे पाप है जिनके जीवन में जिसका फल मृत्यु नहीं है, क्योंकि आगे लिखा है ऐसा, और पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है। इसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता। कितने लोग सुन रहे? मतलब कुछ लोग ऐसे हुए जिनके लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है भाई, बराबर है। तो किधर प्रार्थना करनी है, किधर नहीं करनी है, बहुत ध्यान रखना। हम लोग करते हैं जो भी आए, हाँ ठीक है आ जाओ भाई, तू भी ले, तू भी ले, तू भी ले, तू भी ले, तू भी ले। तो गड़बड़ जगह तो गड़बड़ हो जाएगी ना बाबा। कब? क्योंकि मालूम ही नहीं है परमेश्वर किसके लिए चाहता है हम प्रार्थना करें, किसके लिए नहीं चाहे। परमेश्वर की इच्छा मालूम नहीं है ना, तो परमेश्वर की इच्छा कैसे पूरी करेंगे? हमको मालूम नहीं है परमेश्वर चाहता है कि इनके लिए प्रार्थना करूं और मैं नहीं कर रहा हूं। अगर मुझे मालूम नहीं है कि परमेश्वर चाहता है इसके लिए प्रार्थना की जाए और मुझे मालूम नहीं है और मैं नहीं कर रहा हूं, तो गड़बड़ हो जाएगी, हालेलुया। अगर परमेश्वर नहीं चाहता इनके लिए प्रार्थना मत करो, क्योंकि परमेश्वर जानता है इसके पाप ऐसे हैं जिसका फल मृत्यु है, नाश हो जाना, नाश हो जाना। कितनों को समझ में? हाँ, नाश हो जाना है बस, और कुछ नहीं है। और मुझे मालूम नहीं है और मैं कर रहा हूं प्रार्थना, प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, प्रभु दया कर। तो ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं, पूरी नहीं होगी और मैं भी दोषी ठहरूंगा। कितनों को समझ में आ रहा है? हम भी दोषी ठहरेंगे, हालेलुया। तो इच्छा जानना जरूरी है और इच्छा के अकॉर्डिंग पहले, उससे पहले हमको इच्छा मालूम होना चाहिए। हमको वो तरीके पता होने चाहिए कौन बंदा है, ऐसा कैसा पाप है जिसका फल मृत्यु है, और ऐसा कौन सा पाप है जिसका फल मृत्यु नहीं है। कौन से पाप है? कौन सा एक ऐसा पाप है जिसके फल मृत्यु है, मृत्यु ही है, वो नरक ही है, बराबर है। कितनों को समझ में आ रहा? हाँ, हालेलुया। सो प्रभु का वचन हम ये कह रहा है, चलिए ठीक है, हम देखेंगे जिसका फल मृत्यु नहीं है उसके लिए प्रार्थना करने को परमेश्वर का वचन हमसे मान लीजिए कह रहा है। हम देखेंगे किसका फल मृत्यु है, किसका फल मृत्यु नहीं है।
बराबर है। किसका फल मृत्यु है, किसका फल मृत्यु नहीं है। मत्ती की किताब में जाएंगे 31 अध्याय, नो 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 12 अध्याय, 31 तो है ही नहीं, 12 अध्याय 31 पद है, 31 पद से लेके 32 पद तक, मतलब 31 32 वर्सेस को हम देखेंगे चैप्टर 12 में, बुक ऑफ मैथ्यू 31 एंड 32। ओके, इसमें लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, हालेलुया, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा नहीं की जाएगी। बराबर है। पाप देख रहे, सब प्रकार के पाप, सब प्रकार के पाप क्षमा हो जाएंगे, हालेलुया। कैसे? हम प्रभु में नहीं है। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पवित्र आत्मा को ठीक से नहीं जानते। अब नहीं जानते तो बात अलग है, संसार के लोग पवित्र आत्मा को नहीं जानते, पर यीशु के बारे में सुना है और यीशु को उल्टा सीधा बोलते हैं। हम भी पहले बोलते थे, हम भी कहते थे यार ये खुद को नहीं बचा पाया, हमको क्या बचाएगा। हम भी बोलते थे हमारे पास तो बहुत पावरफुल लोग हैं, पता नहीं कोई शेर का मुंह है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, तरह तरह की चीजें है ना। पर धोखे में थे। किस में थे? धोखे में थे, सच्चाई को नहीं जानते थे, हालेलुया। पर यहां पे लिखा है उनके लिए क्षमा है। मान लो वो तो जानते ही नहीं पवित्र आत्मा को, हालेलुया, उनकी बात अलग हो गई, उनके बारे में तो बात ही नहीं कर रहा। यहां पे किसके बारे में बात कर रहा है? जो जानने के बाद गड़बड़ कर, जिनको पता है पवित्र आत्मा है, जिनको मालूम है परमेश्वर का आत्मा है, जिनको पता है वचन के बारे में। कितनों को समझ में आ रहा है? उनके लिए लिखा, यीशु को कुछ बोलेगा तो चलेगा, किसी इंसान को बोलेगा चलेगा, माफ हो जाएगा, माफ हो जाएगा, माफ हो जाएगा। सोचो ना, यीशु को कोड़े मारे गए, माफ कर दिया ना। यीशु के हाथों में कीले ठोक दी, माफ कर दिया ना। यीशु के मुंह पे थूक दिया गया, माफ कर दिया ना। उसने माफ कर दिया। उसने एक पापी को जो एक साइड में था, दूसरे को नहीं किया, एक को माफ कर दिया, माफ हो जाएगा। बड़े से बड़ा गुनाह माफ हो जाएगा और हम सबको माफ किया, ये सबूत है, हालेलुया। लेकिन लिखा है अगर पवित्र आत्मा की निंदा करोगे तो, हालेलुया, ये पाप क्षमा नहीं होगा। नहीं होगा का मतलब ये नरक जाने वाला काम है। किधर का काम है? 32 पद पढ़ेंगे। जो कोई मनुष्य के पुत्र का विरोध, मनुष्य के विरोध में कुछ बात कहे, उसका अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध ना तो इस लोक में ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। बराबर है। यहाँ पे जीते जी भी क्षमा नहीं होगी, यहाँ पे जीते जी क्षमा नहीं होगी, तो वहां से भी नहीं होगी। जब यहां से नहीं खुलेगा तो वहां से भी नहीं खुलेगा, यहां से बंधा रहेगा तो उधर से भी बंधा रहेगा। बराबर है, हालेलुया, हालेलुया। कई चीजें ऐसी हैं जो यहाँ पे लोग माफ नहीं करते, लेकिन परमेश्वर माफ कर देता है। हम ऐसे लोग हैं, कई बार ऐसे होते हैं हम लोगों को माफ नहीं करते, लेकिन खुदा उसे माफ कर देता। बराबर है। लेकिन ये गुनाह ऐसा है, वहां से भी माफ नहीं करता, वो भी दया नहीं करता। इंसान तो दया करते ही नहीं है, वो भी दया नहीं करता। बराबर है। कितनों को समझ में आ रहा है? किसकी निंदा? पवित्र आत्मा की, उसके कामों की निंदा नहीं, वो नहीं चलेगा। अगर हम खुदा को जान गए, हम सारी चीजों को जान गए हैं, उसके बाद भी हम पवित्र आत्मा के कामों को नकारते हैं, हालेलुया, उसके प्रेम का इनकार करते हैं, आत्मा के फलों का इनकार करते हैं, पवित्रता का इनकार करते हैं, उसके पाप क्षमा नहीं होंगे। ऐसे लोगों के लिए खुदावंद कह रहे हैं भैया प्रार्थना करने की कोई जरूरत नहीं है।
हालेलुया। क्योंकि हम प्रार्थनाएं भी कर रहे हैं लोगों के लिए, हम आराधना भी कर रहे हैं लोगों के लिए, हम लोगों को प्रचार भी कर रहे हैं, हम लोगों को सब कुछ बता रहे हैं, लेकिन वो लोग परमेश्वर की ओर मन फिराने को तैयार नहीं है। वो लोग अपने आप को प्रभु की इच्छा के लिए देने को तैयार नहीं है, और वो लोग बार बार पवित्र आत्मा के कामों की निंदा में लगे रहते हैं। कितने लोग सुन रहे हैं? उनके लिए बोल रहा है कि भैया आपको इन लोगों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, ये कुछ होने वाला नहीं है इन लोगों का। मतलब क्या? मतलब इब्रानियों की किताब 2 अध्याय, बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 2 वर्सेस 3, 3 वचन, 2 अध्याय का 3 वचन देखेंगे इब्रानियों में। अध्याय 2 का 3 वचन हम लोग देखेंगे। इसमें लिखा है, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले पहल प्रभु यीशु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ। हालेलुया। मतलब हम तक सुसमाचार पहुंच गया है, हमने मान भी लिया है, उद्धार करता यीशु मसीह है, और पवित्र आत्मा ने उसे मरे हुए में से जिला दिया। हम लापरवाह कैसे हो सकते हैं पवित्र आत्मा के कामों के लिए, पवित्र आत्मा के द्वारा चलने के लिए, शरीर की इच्छाओं में लगे रहने के लिए कैसे लापरवाह हो सकते हैं? और ऐसा करके हम पवित्र आत्मा की निंदा करते। अगर हम आत्मा के कामों में नहीं लगते, शरीर के कामों में लगते हैं, तो हम लापरवाह हो गए हैं पिता के कामों के लिए, परमात्मा के कामों के लिए। क्योंकि यहां पर कौन काम कर रहा है? पवित्र आत्मा। तो आत्मा के अनुसार नहीं चलेंगे तो कौन दुखी होगा? आत्मा। शरीर की इच्छाओं को पूरा करेंगे तो कौन दुखी होगा? आत्मा। क्योंकि उसको ड्यूटी दी गई है, उसको नौकरी दी गई है, वो काम करने के लिए यहां पर है। दुल्हन को सजाने की जिम्मेदारी पवित्र आत्मा की है। और दुल्हन कह रही नहीं नहीं नहीं, मेरे को ये अच्छा नहीं लग रहा, ये मत पीना, मेरे को वो पहनना है, मेरे को ये वाला जेवर नहीं पहनना, वो जेवर पहनना है, मेरे को सफेद कपड़े नहीं पहनने, मेरे को लाल जोड़ा पहनना है। दुल्हन ऐसा बोलेगी तो किसको दुख होगा? निंदा होगी। बोले तो परमेश्वर से बोलते तेरी इच्छा नहीं मेरी इच्छा पूरी हो, तेरी इच्छा नहीं मेरी इच्छा पूरी हो। ऐसा करके जो करते हैं, खतरनाक बात है, आत्मा की निंदा है, ध्यान रखिए। बाइबल कह रही, वचन कह रहा है। कितनों को समझ में आ रहा? बेपरवाह ना रहे, परवाह करे, पवित्र आत्मा की परवाह करे। वो क्या कहता है उसकी परवाह करे, उसकी इच्छा की परवाह करे, उसकी आवाज सुनने के लिए परवाह करे, उसकी उपस्थिति में बैठने के लिए परवाह करे, उसके अनुसार चलने के लिए जागे रहे, परवाह करे उसकी। हालेलुया। लापरवाही नहीं चलेगी। लापरवाह लोग परमेश्वर को पसंद नहीं है, लापरवाही पवित्र आत्मा को पसंद नहीं है, इससे वो दुखी होता है। बराबर है? हाँ, ओके। 6 अध्याय 4 से 6 वचन को देखेंगे। 6 अध्याय इब्रानियों 6 चैप्टर वर्सेस 4 to 6। इसमें लिखा है, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई, जिन्होंने एक बार ज्योति पाई और जो स्वर्गीय स्वाद का, स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए क्रूस पर चढ़ाते हैं और
प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। कितने लोग सुन रहे हैं? मतलब क्या? मतलब ये कि आप उस जीवन का जो अनंत जीवन है, स्वर्गीय वरदान क्या है? अनंत जीवन, उसका स्वाद चख चुके हो। अनंत जीवन कौन है? परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह। अनंत जीवन कौन है? परमेश्वर खुद और होली स्पिरिट। हालेलुया। उसको महसूस कर चुके हो, उस खुदा की भलाई को, उस जीवन को चख चुके हो। ये चखने के बाद आगे लिखा है, और आत्मा के भागी हो चुके हो। आत्मा जो अनंत काल तक है, वो होली स्पिरिट जो पिता की अंदर से आया है, उसके साथ लिपट गए हो। तुम्हारा आत्मा, उसका आत्मा एक हो गया है। ये हो गया है, सारी चीजें हो गई हैं। हालेलुया। और आगे लिखा है, और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हो। बोले तो परमेश्वर के वचन का, वचन जो सच्चा है, वचन जो सामर्थी है। जैसे वचन कहता है कि तुम अभी बड़े धोखे में पड़े हो, पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य को तुम नहीं जानते। बोले तो वचन और परमेश्वर की सामर्थ्य को तुम नहीं जानते हो, लेकिन तुमने वचन की सामर्थ्य को चख लिया है। हालेलुया। चख चुके हो उसकी सामर्थ्य को, वचन की सामर्थ्य को चख चुके हो। आने वाले युग की सामर्थ्य का स्वाद चख चुके हो। आने वाले युग की बोले तो आने वाला युग पुनरुत्थान का, स्वर्गीय माहौल को, उसको देख चुके हो। क्योंकि यीशु मसीह को देख लिया, वो यीशु के पुनरुत्थान की सामर्थ्य को भी आप चख चुके। वो पुनरुत्थित होके, वो मरे हुए में से जी उठकर आपके अंदर आ चुका है। उस पुनरुत्थान पे आप भरोसा करते, उसको चख चुके। सब कुछ हो चुका है, आपको मालूम है, सब कुछ मालूम है कि अनंत जीवन परमेश्वर हमें देने वाला है। हम अनंत जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। हमको अनंत जीवन मिलने वाला है, हमको मालूम है। हमको ये मालूम पता चल गया कि वचन की सामर्थ, वचन कौन? यीशु मसीह है। उसने क्रूस पर जान दी, जी उठा मरे हुए में से, मेरे लिए सब कुछ कर दिया। हमको मालूम है, हमको मालूम है वो जी उठा मरे हुए में से, वो एक दिन आएगा, मुझको भी मरे हुए में से जिंदा करेगा, मुझे भी नया बनाएगा और उस अनंत जीवन में लेके जाएगा। इसका स्वाद हमारे अंदर है। हालेलुया। वो आत्मिक खुशबू, वो सुगंध हमारे अंदर बनी रहती है। बट उसके बाद भी यदि वे भटक जाए तो फिर कौन सी चीज है? कोई चीज नहीं अनहोना है भाई, ये हो ही नहीं सकता कि उनको माफी मिले, क्योंकि वो सीधा सीधा मसीह पर कलंक लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मसीह को फिर से क्रूस पे चढ़ाने के चक्कर में इनकार कर रहे हैं। इन सब बातों का सुनने के बाद, जानने के बाद, मानने के बाद, समझने के बाद, आत्मा पाने के बाद, पवित्र आत्मा पाने के बाद भी इन बातों का इनकार कर रहे हैं। वचन का लगातार इनकार कर रहे हैं, अनाज्ञाकारिता में चल रहे हैं, पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हैं, पवित्र आत्मा के कामों की कोई परवाह नहीं, शरीर के कामों की इच्छा में लगे पड़े हैं। तो परमेश्वर कह रहा, भैया इनके बारे में पंगे मत लो, इनके बारे में मुझसे बात ही मत करो। तो ये यीशु के क्रूस का इनकार कर रहे हैं डेली डेली। तो क्या इनके लिए मैं फिर से यीशु को क्रूस पे चढ़ाऊंगा? ना, ये अनहोना है। उसने एक ही बार कर दिया, एक बार में सब कुछ पूरा कर दिया, अब जरूरत नहीं है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? ऐसे लोगों के लिए बड़ी मुश्किल होने वाली, बहुत बहुत बड़ी मुश्किल होने वाली। पाप क्षमा नहीं होगा, इसका दंड मृत्यु है। डिसाइडेड है, यहां पर साफ साफ खुदावंद ने लिख दिया। हालेलुया। क्योंकि खुदा के बेटे पर, मसीह पर कलंक लगाते, उसके काम को इग्नोर करते, उसके काम की परवाह नहीं करते, लापरवाह हो गए हैं उसके लिए।
उसके आत्मा के कोई परवाह नहीं है, और उसका आत्मा इस बात से दुखी होता है क्योंकि वो यहाँ पर है, क्या करने आया? मसीह को महिमा देने के लिए आया है, मसीह को आदर देने के लिए आया है, मसीह के वचन को हमें सिखाने के लिए आया है, मसीह के वचन को हमें पूरा करने के लिए आया है। और हम कहते नहीं, हमको नहीं करना, पवित्र आत्मा तुमको जो करना है कर लो। तो परमेश्वर कह रहे तो कलंक लगा रहे, सीधा 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 कलंक लगा रहे भैया। इनके लिए क्या रखा है? न से नरक रखा है, मृत्यु, अनंत काल की मृत्यु। तो हमको बाइबल, परमेश्वर का वचन इस बात को सिखा रहा है, और हमें इसे सीखना है, हमें समझना है, हमें इसकी परख करनी है, किसके लिए प्रार्थना करनी, किसके लिए नहीं करनी। परमेश्वर की इच्छा को समझने की कोशिश करनी। हालेलुया। हमने दो बातों को सीखा है आज, परमेश्वर की इच्छा को समझना, जानना, उसकी इच्छा के अनुसार काम करना। हालेलुया। उसकी इच्छा के अनुसार काम करना। हालेलुया। परमेश्वर के हाथ में पड़ना बहुत कैसी बात है? भयंकर बात, भयंकर बात। ये लोग परमेश्वर के हाथ में पड़ चुके हैं, पड़ चुके हैं, पड़ चुके हैं। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा मिले, हमें समझदारी से काम करने का है, कहीं हम दूसरे के गुनाहों में हिस्सेदार ना हो जाए। पौलुस कहता है सोच समझ के हाथ रखो। सोच समझ के हाथ रखने का मतलब प्रार्थना करो। किसके लिए करनी, किसके लिए नहीं करनी। कई जगह लिखा है प्रार्थनाएं भी पाप ठहरती है, कई जगह। तो उसने बोला है व्यर्थ में मेरा नाम मत लो। 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा, व्यवस्था नहीं है, आज्ञा है। व्यर्थ में खुदा का नाम मत लो, बेकार में। बहुत कीमती है, सब नामों से ऊंचा नाम है। उसके नाम को बेकार में जाया मत करो, पाप। उसकी इच्छा को समझे। आगे वचन को देखेंगे, इब्रानियों की किताब 12 का 25। लिखा है सावधान रहो। हालेलुया। और उस कहने वाले से मुंह ना फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वालों से मुंह मोड़ कर ना बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर कैसे बच सकेंगे? भयंकर बात है। बोले तो इशारा कर रहा है मूसा के टाइम पे। हालेलुया। मूसा चेतावनी दे रहा था लोगों को, स्वर्गदूत से आज्ञा पाकर, स्वर्गदूत से बात करके, जो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की बात को सुनकर लोगों को चेतावनी दे रहा था, और उन्होंने मुंह मोड़ा और बच नहीं सका, सब नाश हो गए 40 साल में। तो यहाँ पे लिखा भैया ये लापरवाही कैसे चलेगी? इधर तो सीधा स्वर्ग से उतर के आया है, इधर धरती का नहीं है। यहाँ तो खुद यीशु मसीह सुसमाचार लेकर आया, यहाँ तो खुद यीशु मसीह चेतावनी देता है। ये तो खुद पवित्र आत्मा जो हमारा दूसरा सहायक है, स्वर्ग से उतर कर आया है, वो चेतावनी देता है। ये धरती की शिक्षा नहीं है, ये कोई व्यवस्था नहीं है, ये तो जीवन की व्यवस्था है। हालेलुया। ये स्वर्ग की व्यवस्था जो आत्मा के द्वारा आई, यीशु लेकर आया। यीशु वो वकील है जिसने ये कानूनों को लिख डाला है अपनी आत्मा की कलम से हमारे हृदय पर। कितनों को समझ में आ रहा? मुंह ना फेरे, लापरवाही मत करे, आत्मा को शोकित ना करे किसी भी रीति से। हालेलुया।
एक दूसरे के लिए इस बात के लिए प्रार्थना करें, हम सब एक दूसरे के लिए इस बात के लिए प्रार्थना करें, सारे विश्वासी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि उन्हीं से बात कर रहा है। हालेलुया। प्रार्थनाएं करें। इस बात के लिए खतरनाक बात है, खुदा ने बोला सावधान रहो, चौकस रहो, कहने वाले की बातों से मुंह मत फेरो। और जो कह रहा है उससे मुंह मत फेरो, पवित्र आत्मा से मुंह मत फेरो। और जो यीशु के प्रकाशन को, यीशु की बातों को, यीशु के वचन को बोलता है और पूरा करता है, यहां पर उससे मुंह मत फेरो, खुदा से मुंह मत फेरो। हालेलुया। उससे मत मुड़ो किसी भी तरीके से। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा मिले। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 6 वचन पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 6 वचन को पढ़कर हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। लिखा है, जो कोई उसमें बना रहता है वो पाप नहीं करता। बराबर है। जो कोई उसमें बना रहता है वो पाप नहीं करता। पाप बोले तो पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करता। पाप बोले तो अपनी इच्छा पूरी नहीं करता। जो कोई बना रहता है, हालेलुया, वो गड़बड़ी में नहीं फंसता। हालेलुया। क्योंकि यीशु जो वकील है, उसका लहू लगातार कहां कहां गड़बड़ हो रही है धोता जाता है, धोता जाता है, धोता जाता है, धोता जाता है, और वो फिर दोबारा नहीं करता, बार बार नहीं लाता। जो कोई उसमें बना रहता है वो पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है और ना उसे जाना है। कितने लोग सुन रहे हैं? ना तो उसे देखा है और ना उसे जाना है, बस अंधेरे में चल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, अपने आप को क्या कर रहे हैं? धोखा दे रहे हैं। ये बोल के हाँ स्वर्ग जा रहे हैं, प्रभु के साथ कोई चिंता नहीं है, मेरा पिता है, कोई टेंशन नहीं है। बोलते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा होगा, पर करते खुद है। गड़बड़ी है, धोखे में, मतलब ये पाप। लेकिन जो उसमें बना रहता है वो पाप नहीं करता। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आया? ओके। परमेश्वर को महिमा मिले। हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। अरे रमेश भैया जाग जाओ, पुष्पा बहन जागो, सुबह हो गई है, यीशु आने वाला है। हाँ तैयार हो जाओ, वैसे नहीं है छोड़ गया तो हमको नहीं बोलना भैया। ओके। हालेलुया। चलो ठीक है, किरण प्रार्थना करो वचन की। जी प्रार्थना करिए किरण। हेलो। हाँ जी, कोई बोल रहा है? जी पास्टर जी, मैं बोल रहा था, अरुण। जय मसीह पास्टर जी। हाँ अरुण बोलिए भाई। हाँ पास्टर जी, जब भी मतलब एक बात कहनी थी कि जैसे मैं बहुत ज्यादा मतलब प्रेयर वेयर में कोशिश करता हूँ, जैसे अभी प्रेयर चल रही है इसमें, लेकिन उसके बाद मेरे को ना 3-4 दिन से कंटिन्यू बहुत अजीब सा फील हो रहा है। मतलब कि मैं बता भी नहीं सकता, और एक ऐसा है कि कुछ चीज है पीछे को खींच रही है, वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। और ऐसा लग रहा है कि ये इसके बाद ना बहुत सारी चीजों को भार सा लग रहा है मेरे को। अब ये क्यों हो रहा है वो मैं नहीं जान पा रहा हूँ। तो उसके लिए आप प्रेयर करिए ताकि मैं कंटिन्यू रहूं परमेश्वर की सेवकाई में। बिल्कुल आपको रहना है, जी आपको रहना है। मसीह सकरा मार्ग है, सकरा मार्ग है, उसमें चलने में थोड़ी सी मुश्किल जरूर आती है, लेकिन थोड़े दिन बाद बाइबल कहती है हमें प्रैक्टिस हो जाती है। देखा ना, थोड़ा सा दुख उठाना, लेकिन फिर तुम में आनंद होगा, वो तुम में होगा।
ठीक है, अभी जो तुम में है, जो तुम्हें रोकता है खुदा की उपस्थिति में जाने से, उससे बहुत बड़ा है हमारा परमेश्वर। यकीन मानिए, आप इतिहास देखिए बाइबल का, कोई भी इतनी आसानी से आगे नहीं बढ़ सका। उसे शरीर का इनकार करना पड़ता है, और शरीर का इनकार अपने आप से नहीं करता। बस उसको इतना है कि उसे बने रहना है, बने रहना है। आपको पीछे हटाया जाएगा, आपको सुस्त किया जाएगा, आपके मन में तरह तरह की बातें डाली जाएगी, आपके शरीर में भी कुछ गड़बड़ियां डालने की कोशिश की जाएगी, आपके कामों को रोका जाएगा। मतलब जब यीशु मसीह परीक्षा में जा रहे थे और परीक्षा से बाहर आए मत्ती 4 में, तो उसने रोटी कपड़ा मकान पर वार किया नहीं किया? उसने जरूरत पर वार किया यीशु मसीह की। क्यों? ताकि वो परमेश्वर की इच्छा में नहीं बल्कि शैतान की इच्छा में आगे बढ़ना शुरू करे। उसके बाद उसने भावनाओं पर वार करना शुरू किया कि तेरा बाप है तो तुझे बचा लेगा। आप समझ रहे हो कि वो तो परमेश्वर है, तू तो प्रार्थना करता है, फिर भी तेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? अब तो तू परमेश्वर के वचन को लगातार सुन रहा है और उसके अनुसार करने की कोशिश कर रहा है, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? वो खुदा पे डाउट करना, परमेश्वर के रिश्ते में, तुम्हारे रिश्ते में गड़बड़ी डालने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो यीशु के पास भी आया था, बराबर है? तो वो भावनात्मक रूप से आपको तोड़ने की भी कोशिश करेगा, मगर हम तो यीशु के पीछे चल रहे हैं, वो नहीं टूटा तो हम क्यों टूटेंगे? वो हमारे साथ है। उसके बाद वो दुनियावी चीजों पर आपकी नजर लेकर जाएगा, लालच में और तरह तरह की चीजों में। जैसे यीशु के पास गया और यीशु ने बोला, निकल, जो मेरी चीज है तू क्या मुझे देगा? समझ में आया? जो मेरी खुद की चीज है वो तू क्या मुझे देगा? निकल यहां से। और वो भाग गया। वो भी भागेगा, आज ही भागेगा। आमीन। आपके पास से भी भागेगा। चिंता नहीं करना, मन को व्याकुल नहीं करना। यीशु जिंदा है, हमारा छुड़ाने वाला जिंदा है। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे किरण, प्रार्थना करें ठीक वचन है के पास्टर अनुसार, और भाई के लिए भी प्रार्थना करना, बिल्कुल अद्भुत छुटकारे के लिए, जैसे कि हम करते हैं। और विश्वास से प्रार्थना को हासिल करना भैया। और बीच बीच में फोन पे बात किया करो, खाली जूम पे नहीं, कनेक्टिविटी में रहो, कनेक्ट रहो। हालेलुया। प्रार्थना करो किरण। ठीक है पास्टर जी। हालेलुया। धन्यवाद करते मेरे महान और जीवित परमेश्वर प्रभु, खुदावन परमेश्वर पिता, हम तमाम लोग प्रभु एक मन होते हैं प्रभु, और आपके पवित्र लहू को हर एक जन पर मांगते हैं खुदावन प्रभु जी। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते खुदावन प्रभु, आज के वचन के अनुसार खुदावन परमेश्वर पिता, आपने हमें सिखाया खुदावन प्रभु कि हर एक जन खुदावन परमेश्वर पिता अपनी मैं से इनकार करे खुदावन प्रभु। परमेश्वर पिता, वो हर एक अननेसेसरी थॉट खुदावन प्रभु, हर एक विचार मेरे परमेश्वर पिता, हर एक वो शक्तियां खुदावन प्रभु जो हम तमाम लोगों के जीवन पर कार्य करती है खुदावन प्रभु, जो हमारी आत्माओं को सुस्त करती है, मसीह यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि दूर होने पाए हर एक जन से खुदावन परमेश्वर पिता। हम विश्वास करते हैं खुदावन प्रभु, तमाम वो शारीरिक सुस्ती, हर एक आत्मिक सुस्ती, हर एक वो विचार प्रभु जो आपकी ओर से नहीं है, मसीह यीशु के नाम से दूर हो गया है खुदावन प्रभु। हम विश्वास करते हैं खुदावन प्रभु, तमाम वो चीजें प्रभु जो आपको खुदावन परमेश्वर पिता, तमाम वो चीजें जो हमें आपसे जुड़ने में खुदावन प्रभु जी रुकावटें पैदा करती है, मसीह यीशु के नाम से दूर हो गई है खुदावन प्रभु। हम विश्वास करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, और प्रभु हम धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु कि हमारा जो भी कुछ खुदावन प्रभु जो संसार का हमें पाया जाता था वो अब क्रूस पर है खुदावन प्रभु जी। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं खुदावन प्रभु कि आपने हमारे लिए जान दी खुदावन परमेश्वर पिता, और यीशु मसीह अब आप हमें खुदावन प्रभु जी, आपका अनंत जीवन खुदावन परमेश्वर पिता हमें मेरे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह खुदावन प्रभु। जैसे आपने परमेश्वर पिता गतसमनी बाग में प्रभु प्रार्थना करी मेरे परमेश्वर पिता,
कि प्रभु मेरी इच्छा नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो। प्रभु हम इस बात में मेरे परमेश्वर पिता सहमत होते खुदावन प्रभु, और प्रार्थना करते इस वचन के अनुसार हर एक मसीह के जीवन में लागू हो खुदावन परमेश्वर पिता। मसीह यीशु के नाम से ये तमाम वचन खुदावन प्रभु मसीह यीशु के नाम से हमारे जीवन पर लागू हो खुदावन प्रभु, ताकि वो चीजें मेरे परमेश्वर पिता हम करें खुदावन प्रभु जो आपकी इच्छा में है खुदावन परमेश्वर पिता। ताकि जब हम प्रार्थनाओं में जाए खुदावन प्रभु तो उन तमाम चीजों को मेरे परमेश्वर पिता जिसे हम मांगे खुदावन प्रभु विश्वास के साथ ग्रहण करे प्रभु, और वो मसीह यीशु के नाम तक हम तक पहुंचने पाए मेरे परमेश्वर पिता। खुदावन प्रभु हम धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु इन बातों के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें सिखाया खुदावन प्रभु कि हमें किन के लिए प्रार्थनाएं करनी है और किन के लिए नहीं करनी है खुदावन परमेश्वर पिता। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए मेरे परमेश्वर पिता जो बचाए जा सकते खुदावन प्रभु जी। मेरे परमेश्वर पिता उन तमाम चीजों से मेरे परमेश्वर पिता मसीह यीशु के नाम से आप उन्हें आजाद करिए खुदावन प्रभु जी। परमेश्वर पिता हम विश्वास करते खुदावन प्रभु उनके तमाम वो काम खुदावन प्रभु जो संसार के जो अधिकार शैतान ने उन पर ले रखा है मसीह यीशु के नाम से उसके गंदे हाथ हटाए जा रहे खुदावन प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, और उस हम हियाव के साथ प्रभु आपके सम्मुख आते हैं खुदावन परमेश्वर पिता, क्योंकि हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमारे साथ है मेरे परमेश्वर प्रभु। वो यीशु मसीह हम में होकर के खुदावन प्रभु उन तमाम चीजों को होने दे रहा है खुदावन परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, और हम प्रार्थना करते हैं खुदावन प्रभु हर एक मसीह के लिए मेरे परमेश्वर पिता जो मसीहत में होकर खुदावन प्रभु आपके वचन की सामर्थ को जानकर आपके पुनरुत्थान की सामर्थ को जानकर मेरे परमेश्वर पिता किसी भी प्रकार की लापरवाही में खुदावन प्रभु आज हम तमाम लोगों में से मसीह यीशु के नाम से वो लापरवाहियां दूर होने पाए खुदावन प्रभु। कोई भी मेरे परमेश्वर पिता आपके नाम को खुदावन प्रभु आपके उस क्रूस को तुच्छ ना जाने मेरे परमेश्वर पिता। खुदावन प्रभु कोई भी ऐसा ना ठहरे खुदावन प्रभु जो आपके क्रूस को उस नाम को कलंकित करने वाला हो खुदावन प्रभु जी। मेरे परमेश्वर पिता हम विश्वास करते हैं उन तमाम लापरवाहियों को मसीह यीशु के नाम से हम आगे देते कि दूर होने पाए हमारे जीवनों से खुदावन प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु ये ऐसा ही हो रहा है खुदावन परमेश्वर पिता, और प्रार्थना करते हैं खुदावन प्रभु को यीशु हम तमाम लोगों में बना रहेगा खुदावन प्रभु। इस विश्वास के साथ हम धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, और वो यीशु हमें दिखने जा रहा है। हम विश्वास करते हैं खुदावन प्रभु हमारे कामों से हमारे विचारों से प्रभु यीशु मसीह आप प्रकट होने जा रहे हो। हम विश्वास करते हैं खुदावन प्रभु। परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं और उन भैया के लिए मेरे परमेश्वर पिता जैसा कि खुदावन प्रभु हमने प्रार्थना करी खुदावन परमेश्वर पिता आप इनके जीवन में वैसा ही होने दे रहे हो खुदावन प्रभु जी। तमाम वो आलस खुदावन प्रभु जी तमाम वो थॉट मेरे परमेश्वर पिता मसीह यीशु के नाम से दूर हो रहे खुदावन प्रभु, और आपका वचन मेरे परमेश्वर पिता इन्हें सामर्थ्य दे रहा है खुदावन प्रभु आपके साथ जुड़े रहने के लिए मेरे परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु उनके मन पर खुदावन प्रभु उनके जीवन पर आपका कंट्रोल पवित्र आत्मा जी, और हम धन्यवाद करते कि ऐसा ही हो रहा है खुदावन प्रभु। धन्यवाद के साथ बस यीशु के नाम से मांगता है, आमीन 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 आमीन। ओके